ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वान अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की कंप्लीट सीरीज अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। क्या आपको एहसास भी है आपकी इच्छाओं ने, आपकी चाहतों ने क्या क्या आविष्कार कर दिया इस दुनिया में? तो आते हैं साथियों इसी क्रम में वर्कपीस को अब हम बदलेंगे रोल फोर्जिंग से। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने टाइप्स ऑफ फोर्जिंग के बारे में जाना था और ड्रॉप फोर्जिंग, प्रेस फोर्जिंग में कंपैरिजन कर देखा था कौन सा बेहतर है। उसके बाद हम पहुंचते हैं रोल फोर्जिंग की तरफ। ये इंसानी ज़रूरत ही है जो वर्क पीस को इतने अलग अलग अवतारों में बदलकर हमारे सामने पेश कर रही हैं। तो उसी में से एक है रोल फोर्जिंग। रोलर्स हैविंग डाइज एट द सरफेस। यहाँ पर डायग्राम आपको बनाकर नहीं दिखाया जा रहा है, सिर्फ सिंपल प्रोसेस में समझाया जा रहा है, क्योंकि डाई मशीन बनाना इतना आसान नहीं होता और उनका कोई उद्देश्य भी नहीं रह जाता। आप समझ सकते हैं ये आपका वर्क पीस होगा फाइनल। इस फाइनल वर्क पीस को इस प्रकार से मशीनों में दिया जाएगा, रोल फोर्जिंग की जाएगी इस पर, कि आपका फाइनल प्रोडक्ट इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो आप समझ सकते हैं ये किस प्रकार से प्राप्त हो सकता होगा। आपका जो रोलर होगा, एक इस प्रकार के रोलर लगे हुए होंगे बाहर, एक इधर की साइड में, ऊपर नीचे कंप्लीट किया जा सकता है इसको, ये घूम रहा होगा। एक इसी प्रकार का नीचे रोलर होगा, इस प्रकार से आप देख सकते हैं ऊपर नीचे होगा। अब इनके अंदर इसको डाला जाएगा तो ये घूमते घूमते चला जाएगा और ये कंप्रेस करते रहेंगे इसको जब तक फाइनल आपकी डायमेंशन प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक इसे ये कंप्रेस करते रहेंगे और आपको फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार का प्रोसेस है। सिंपल यहाँ पर वर्क पीस आपको दिखा दिया गया है जो आप इसमें देना चाहते हैं रोल फोर्जिंग में, जो प्राप्त करना चाहते हैं फाइनल प्रोडक्ट आपको इस प्रकार का प्राप्त हो जाएगा। रोलर्स हैविंग डाइज एट द सरफेस, जो रोलर आपको बताया था ऊपर इस प्रकार के सिंपल रोलर हैं, अब इन पर डाई लगी हुई होंगी, या आप कह सकते हैं ये कंप्लीट रोलर ही एक डाई है अपने आप में, जो इसको दबाएगा और धीरे धीरे कंप्रेस करता रहेगा। स्टार्टिंग कंप्रेशन कम होगा, थोड़ा दबेगा, लेकिन चलता चला जाएगा और गहराई तक इसमें दबाव डालता चला जाएगा। कभी कभी प्रोसेस ऐसा भी आता है इसको बिल्कुल कट कर देता है, इतना दाब देता है कि यहाँ से कट ही हो जाता है, रोलर्स ये बॉल बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उद्देश्य सिर्फ आपको समझाना है रोलर किस प्रकार से रोल फोर्जिंग की जा रही है, किस प्रकार से इसे बदलते हैं। ये वर्कपीस घूमता रहेगा और इस प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा, तो इसके सरफेस को इस प्रकार से दबा दिया जाएगा, कहीं उभरा हुआ होगा, कहीं से दबा हुआ होगा। इस प्रकार का आपको प्रोडक्ट चाहिए, इस प्रकार की डायमेंशन चाहिए, फाइनल वर्कपीस चाहिए, तो आपको रोल फोर्जिंग की आवश्यकता होती है। तो रोल फोर्जिंग वर्तमान में है जो आपके सामने नई उम्मीद लेकर आता है, फाइनल प्रोडक्ट आपको दे देता है। अब आते हैं साथियों नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ऐसा ही है, इससे सिमिलरिटी रखता हुआ मिलता जुलता है स्क्रू रोलिंग। स्क्रू रोलिंग के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पर ये स्क्रू नहीं है, स्क्रू है, फोर्जिंग ऑपरेशन है ये भी अपने आप में। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर अब की बार जो आपका वर्कपीस था उसको कट कर बॉल्स में परिवर्तित कर दिया जाएगा। स्क्रू रोलर्स आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। जो इसके रोलर्स लगे हुए होते हैं मशीन में जहां आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ भी डायग्राम आपके लिए अवेलेबल नहीं है, आगे मिल जाएगा शायद समझने के लिए, आपको सिर्फ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रोलर्स लगे हुए होंगे इसको दबाने के लिए, मान लेते हैं यहाँ रोलर लगे हुए हैं, इस प्रकार के रोलर लगे होंगे, ऊपर भी इसी प्रकार के बने हुए होंगे और नीचे भी इस प्रकार के बने हुए होंगे। ये आपको सेम एक्सिस नज़र आ रहा है, सेम प्लेन नज़र आ रहा है, लेकिन ये सेम एक्सिस पर सेम प्लेन में नहीं होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इसका एंगल होगा कुछ पीछे की तरफ, कह सकते हैं वाई डायरेक्शन में इसका रोटेशन हो रहा होगा। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, तो सिंपल इस प्रकार से नहीं, ये कुछ इस प्रकार से आगे पीछे होंगे। तो इसलिए आप कह सकते हैं इसकी रोलर्स आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एक्सिस। ना तो ये समांतर हैं, ना एक दूसरे के पैरेलल हैं, या कहा जाए अपने एक्सिस को भी नहीं काट पा रहे हैं, एक दूसरे के एक्सिस को भी ये नहीं काटेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में आप जान सकते हैं। बाकी फाइनल प्रोडक्ट आपको जो प्राप्त होगा वो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा क्या बनाया जाता है, किस प्रकार से बनाया जाता है, ये बॉल्स किस प्रकार से बनाई जाती हैं, तो आप बताएंगे इसकी रोलिंग आपका सिंपल आंसर होगा। इस प्रकार का आपका वर्क पीस है, इसकी रोलिंग आपने करा दी है। इसकी रोलिंग आप चाहें तो एनिमेशन वीडियोज़ अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, बहुत सारी देख सकते हैं, बहुत सारे विभिन्न चैनलों पर, जहाँ प्लेटफॉर्म है आपके समझने के लिए, आप डिटेल में जानना चाहें। लेकिन डिटेल में जानने के बाद आपके पास इन्फॉर्मेशन कम रह जाती है, क्योंकि आपको वो वीडियो देखना होगा, एनिमेशन देखने होंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। सिंपल आपका दिमाग काम करे, इमेजिनेशन पावर इस्तेमाल करें, आप अपनी इमेजिन कर आप पता लगा सकते हैं किस प्रकार से ये सब हो रहा होगा। तो क्रोम स्टील यूजेज इन बॉल बियरिंग्स, बॉल बियरिंग में आपसे पूछा जाए क्रोम स्टील, तो आप आंसर दे सकते हैं कौन सी स्टील, किस प्रकार की स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। इसकी रोलिंग
फोर्जिंग ऑपरेशन आपने देख लिया है। इसके बाद आते हैं साथियों रोल पियर्सिंग की तरफ। थोड़ी इसकी जानकारी दे देते हैं आपको, उसके बाद इसको डिटेल में जानेंगे आगे। वीडियो अपनी शॉर्ट चल रही है तो यहाँ पर टाइम कंट्रोल करते हुए यहाँ पर रोल पियर्सिंग की जा रही है। यहाँ पर इस प्रकार जैसा आपको बताया था, एक रोलर ये लगा हुआ, दूसरा रोलर ये लगा हुआ है। अब आपको लग रहा होगा एक दूसरे का एक्सिस कट कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सिस को कट नहीं कर रहे हैं, आपको घूमता हुआ नज़र आ रहा है। ये ऊपर की तरफ इस प्रकार से एंगल यहाँ नहीं बना रहा है, ऊपर की तरफ एंगल नहीं बना रहे। ये एक्स डायरेक्शन है, वाई की तरफ घुमाव दे रहा है, तो आपको देखने में लग रहा है आगे जाकर इस प्रकार से कट नहीं करेगा। इस प्रकार के रोलर घूम रहे होंगे, आप वर्क पीस इसमें डालेंगे, घूमकर इस प्रकार इस पर डाई लगी हुई होंगी तो इसको कट कर देगा, अलग अलग बॉल्स में डिवाइड कर देता है। लेकिन यहाँ पर उद्देश्य इसका रोल पियर्सिंग है, हम इसमें भेदन कर रहे हैं, छिद्रन कर रहे हैं। तो इसमें यह मैंड्रिल लगा हुआ है, इसमें इसको डालेंगे मैंड्रिल को, ये घूमता जाएगा तो इस प्रकार से हॉलो ट्यूब प्राप्त हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।